यूएपीए और देशद्रोह के कानून जो हैं उसके मिसयूज़ का मैं ओपोनेंट हूँ। यानी कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी उसका दुरुपयोग करता है, उसको गलत इस्तेमाल करता है, किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो उस अधिकारी को उतनी ही सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिस बेगुनाह को उसने झूठा फंसाया। यूएपीए के कानून होने चाहिए, वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, बजरंग दल के लोगों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। देशद्रोह का कानून होना चाहिए, लेकिन वो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो लोग खुले तौर पे भारत का संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए। महमूद पाचा, इसी से जुड़ा हुआ मामला, जिस तरह से देशद्रोह पर आजकल बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आज भी तमाम टीवी चैनल्स पर बहस चल रही है। प्रधानमंत्री का अचानक बयान आता है इस पर कि हम उस पर सोच रहे हैं, और जिस तरह से कोर्ट में मामला पहुंचा और उस पर कोर्ट शायद कुछ करने जा रहा था, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो है अपना इंटरवीन किया और कहा कि हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, एक हमारे लीगल जो वकील हैं उनकी कहावतों में एक कहावत बेंच हंटिंग की भी कहावत है, या बेंच अवॉइडिंग। तो एक जब बेंच ऐसी आ जाए जो तुम्हें लग रहा हो किसी लिटिगेंट को कि ये हमारे माफिक नहीं है, या उनकी टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि ये एक ख़ास तरह की सोच रखते हैं जज, या उनको ऐसा शक ही हो जाए, तो जो बहुत ताकतवर लिटिगेंट्स होते हैं ना, जो बहुत इफ़ेक्टिव लिटिगेंट्स होते हैं, या जो बहुत जिन्हें कहा जाए चालाक वकील होते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि इस बेंच से किसी तरीके से पीछा छुड़ाया जाए। तो ये साफ तौर पे ये उस तरीके की एक कार्रवाई है। अब बेंच में इसको क्या करना चाहिए, मैं कोई सलाह देने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन उसको ये कहना चाहिए कि आप इसमें 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा क्या सोचेगी सरकार, क्योंकि इस पे तो एक नहीं 85 बार डिस्कशंस हो चुकी हैं और एक फर्म स्टैंड लिया हुआ है। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, मैं सख्त कानूनों का सपोर्टर हूँ, मैं यूएपीए का भी सपोर्टर हूँ, लेकिन यूएपीए और देशद्रोह के कानून जो हैं उसके मिसयूज़ का मैं ओपोनेंट हूँ। यानी कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी उसका दुरुपयोग करता है, उसको गलत इस्तेमाल करता है, किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो उस अधिकारी को उतनी ही सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिस बेगुनाह को उसने झूठा फंसाया था। अदरवाइज़ किसी भी मुल्क के लिए, मेरा ऐसा ज़ाती मानना है, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, सख्त कानून होने चाहिए, यूएपीए के कानून होने चाहिए, वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, बजरंग दल के लोगों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, या इस तरह के जो आतंकवादी संगठन लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होने चाहिए। देशद्रोह का कानून होना चाहिए, लेकिन वो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो लोग खुले तौर पे भारत का संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन होता किसी और के साथ तो ये दुरुपयोग है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर जो इसका दुरुपयोग करते हैं अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, उनके खिलाफ भी देशद्रोह की कॉन्स्पिरेसी का ही मुकदमा लगना चाहिए। रिफॉर्म चाहते हैं, ये बात प्रधानमंत्री के ज़रिए कही गई, इस ख़ासतौर से देशद्रोह के कानून को लेकर, और ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के टाइम के बहुत सारे कानून से हमने आने के बाद, 2014 के आने के बाद तकरीबन 1500 कानूनों में बदलाव किया है। देखिए, कानून में बदलाव करना कोई बहुत, ये डेटा की जो राजनीति चल रही है ना आज तक, डेटा और आंकड़े झुटला के आंकड़े, नकली आंकड़े लाने की, और नारेबाजी की, और स्लोगनबाजी की, जुमलेबाजी की, ये इस देश का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। तो नंबर्स में हमने 1500 लॉज चेंज कर दिए, भाई उसमें से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हुआ, ये किसी को नहीं बताएंगे। हमने नोटबंदी कर दी, हमारा मकसद था ब्लैक मनी कम करना, नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी और बढ़ गई है। तो इस तरह की कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक टारगेट बनाना चाहिए। ये आंकड़े दिखाने की बात नहीं है कि 1500 चेंज कर दिया तो मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया, मैं हज़ारों केसेस कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा वकील हो गया। मैं कितने केस कितने अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, और कितने केसेस में क्या रिजल्ट आ रहा है, और क्या हम किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं हज़ारों केस कर रहा हूँ। तो जो ये सरकार है, आरएसएस और बीजेपी की मनुवादी सरकार जो है, ये आंकड़ों की जादूगरी, इसको कहते हैं ना, ये जादूगर सरकार है, ये भ्रम पैदा करने वाली सरकार है, ये मिथ्या पैदा करने वाली सरकार है। ये बताती है कि हम अच्छा काम कर रहे होते हैं काम बुरा। तो अब इन 1500 कानूनों में से बहुत सारे अच्छे कानून भी ख़त्म कर दिए, और ऐसे बहुत सारे कानून उन्होंने बना दिए जो कि बहुत बुरे कानून हैं,
तो कानून बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे कानून बनाना और अच्छे कानूनों पे अमल करना इम्पोर्टेंट है, जिन कामों में ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। अडानी साहब को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनाने के लिए ये सरकार पूरी ताकत से दिन रात जुटी हुई है। बावजूद इसके कि इनके एक और मित्र भी हैं, वो आजकल बहुत परेशान और दुखी हैं, अंबानी साहब। तो ये सब कार्रवाइयाँ हैं। अब देखते हैं अंबानी साहब क्या कार्रवाई करेंगे, वो भी अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं। देशद्रोह का इस्तेमाल खासतौर से राज्य सरकारों ने अपने दुश्मनों के साथ किया है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी फंसाया गया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून लगाया गया। लेकिन अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है परेशान नज़र आ रही है, और तमाम जो प्रवक्ता हैं टीवी चैनल्स पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के बाकायदा एक नोट बना रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, लेकिन जल्दी दिए ना। बात ये है कि ये बेंच हंटिंग का काम बंद किया जाए, इस बेंच को अवॉइड करने का, यानी इस बेंच से बचने का काम जो सरकार कर रही है अपनी सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया कोई बात, बेंच तो डायरेक्शन ये भी दे सकती है कि एक हफ्ते में जवाब दीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए ना, बेंच की मदद करने के लिए, बेंच को कभी साथ देने के लिए। वो हमारे देश की जनता नहीं कर रही है। तो जो ईमानदार जजेस हैं वो बहुत सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उनको मजबूती देने के लिए जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे केसेस को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है, जब पहली हियरिंग हुई या दूसरी हियरिंग हुई तो ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक उसमें चेंज आ जाता है। अभी आजम खां वाला मामला हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आज उनको ज़मानत हो गई, और एक हफ्ता पहले नया केस उनके ऊपर लाद दिया गया ताकि बाहर ना आ पाए। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोर्ट जो है, मेरी बात बार बार दोहरानी पड़ती है मुझे, 20% सोल्यूशन कोर्ट हैं, 80% सोल्यूशन ये भ्रष्ट सरकार, ये भ्रष्ट मनुवादी मानसिकता की सरकार जो है आरएसएस और बीजेपी की, इसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करके हर एक संस्था को, हर एक इदारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। भारत की जनता जो इस देश की मालिक है उसको सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। 20% उम्मीद कर सकते हैं कि हम जैसे वकील पूरी अपनी ताकत लगा के आपको 20% फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।